दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला लव राशिफल 2026। 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। अगर आप सिंगल हैं, आप वन साइड लव करते हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए 2026 कैसा जाएगा। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो पैचअप होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 में तुला राशि वालों की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है या बन जाता है तब क्या होगा आपके साथ में 2026 में। ये जानकारी हम आपको देंगे विस्तार से, और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से आपका पार्टनर किसी राशि का निकल आता है तो आप निश्चित रूप से बड़े ही भाग्यशाली, बेहद लकी हैं। क्योंकि अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है या बन जाता है तो आप निश्चित रूप से 2026 को अपने लिए पूरी तरह से पॉजिटिव और बहुत ज्यादा लकी मानेंगे, बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके लिए आखिर 2026 में क्या कुछ होगा। सबसे पहले आपको बता दें, नए दर्शकों को बता दें कि हमारा यह लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तुला राशि वालों। अगर आप सिंगल हैं तो 2026 में आपको कोई मिलेगा या नहीं। 2026 की ग्रह स्थितियों का अध्ययन जैसे मैंने किया है उसमें विशेष रूप से कहूंगा, क्योंकि आपके द्वितीय मंगल बनते हैं और मंगल का इस पूरे 2026 का जो आपके लिए एक बेहद श्रेष्ठ गोचर रहेगा वो 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में रहेगा, जिससे यह निश्चित है कि आपकी, क्योंकि तृतीय में गोचर, यह निश्चित है कि आपकी दोस्ती होने वाली किसी व्यक्ति से, गहरी मित्रता होने वाली किसी से, और इसी बीच में हो जाएगी। उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप लगातार ये फील करेंगे, ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आप में बहुत इंटरेस्टेड है और आपकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित भी है। आपकी नॉलेज की बहुत ज्यादा प्रशंसा करेगा वो व्यक्ति, और आपको बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के साथ में एक लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। और वो व्यक्ति आपको हो सकता है जुलाई में कुछ ऐसी बातें बोले, जुलाई या अगस्त में बोले, जो आपको थोड़ी दर्द दे जाएं या थोड़ा आपको हर्ट कर जाएं। लेकिन यकीन मानिए ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। वो दर्द देगा, वो तकलीफ देगा, वो आपको हर्ट करेगा। आप उस पर जो रिएक्ट करेंगे, उसका एक्शन और आपका रिएक्शन, और उसके बाद में उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मैं इसे कहूंगा एक तरफा प्यार का पागलपन। उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए इमोशंस बढ़ जाएंगे, उसे अपनी उस गलती का एहसास होगा, और सितंबर अक्टूबर में आप ये निश्चित देखेंगे कि वो व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है और आपको प्रपोज कर रहा है। वो आपकी फीलिंग्स का जो मजाक बनाया था उसके लिए माफी मांगेगा। तो आप जब ऐसा समय आपके पास, आपके साथ में आए और आपको हर्ट करे वो व्यक्ति, तो उसको आप जैसे रिएक्ट करना है करिए, जो आपका स्वभाव है वो करिए। पर एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आप जो करेंगे उसके बाद में जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि आप जो फील करते थे उसको आप बताना नहीं चाहते थे, आप सामने वाले व्यक्ति को बस एहसास कराना चाहते थे, और वो एहसास उसने नहीं कर पाया। लेकिन जब आपने अपना दर्द, अपनी तकलीफ और अपना गुस्सा दिखाया तो उस व्यक्ति की अकड़
ठिकाने आ गई और उसको एहसास हुआ कि उसने क्या किया है आपके साथ, और उसके बाद में ये एक हैप्पी रिलेशनशिप की शुरुआत होगी अक्टूबर 2026, जिसमें मैं ये कहूंगा कि एक तरफा प्यार वो करने लगेगा और बेइंतहा प्यार करने लगेगा, वो आपके लिए पागल हो जाएगा, इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा कि वो आपको दिन रात बात करने के लिए बात करेगा, दिन रात आपके बारे में सोचेगा, दिन रात आपसे बात करेगा, ये सब कुछ होगा। और वन साइड लव में भी ऐसा ही होगा कि सामने वाला व्यक्ति ही हो सकता है पहले आप पीछे पड़ो, लेकिन अगस्त सितंबर के बाद में तो यही होगा, जिससे ये निश्चित है कि वो व्यक्ति आपकी तरफ आ ही जाएगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अब उस वन साइड लव को आपको टू साइड करना है, रिलेशनशिप में जाना है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत और आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत जरूर करवाएगा 2026, ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ आपकी 2026 में कैसी रहेगी। 2026 में तुला राशि वालों आपके पंचमेश शनि बनते हैं, पंचम भाव में राहु लगातार, क्योंकि आपके पंचमेश शनि हैं और शनि का लगातार षष्ठम में गोचर और पंचम भाव में राहु का गोचर जारी है, और लगातार ये राहु का गोचर आपके अक्टूबर तक तो रहेगा ही रहेगा, अक्टूबर से भी ज्यादा रहेगा, यहाँ पे 5 दिसंबर तक स्थितियां ऐसी हैं। लेकिन फिर भी यहां पर अक्टूबर में ही कुछ बृहस्पति की स्थितियां चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये कहूंगा, क्योंकि बृहस्पति आपके राहु के उस प्रभाव को, जो नेगेटिव प्रभाव है, उसको कमजोर करेंगे, खत्म करेंगे, और वहां से खूबसूरती और बढ़ेगी। हालांकि एक बात तय है, रिलेशनशिप में दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, लेकिन ये ज्यादातर परेशानियां मुझे लगता है मई जून तक ही रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होंगी। और जो पार्टनर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहा था, जिस व्यक्ति पर आपको डाउट होने लगा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि ये करेगा तो करेगा क्या, और वो व्यक्ति जो आपके रिलेशनशिप में तो था लेकिन दिल से आपका नहीं था, दिल से आपको नहीं मानता था, या आपका दिल बहुत बार तोड़ चुका था और रिश्ता फॉर्मल हो चुका था बिल्कुल, तो यहां पर चीजें एकदम से बदलेंगी, अचानक से बदलेंगी, और जो रिश्ते आपके बहुत ज्यादा उथल पुथल या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वहां से निकल पाएंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी लव लाइफ में लगातार अगस्त के बाद में खुशियां आती चली जाएंगी। आपकी दिसंबर में हो सकता है पार्टनर आपके आए और आपसे माफी मांगे, बहुत सारी सिचुएशन जो खराब हो गई थी उसको सुधारने की बात करें, और आपका अगर बीते 2 साल से रिलेशनशिप खराब चल रहा था तो उसमें अचानक से सुधार आएगा, और आपकी वह पार्टनर जो है मैरिज के लिए बात करेंगे, बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी बात करेंगे और आपसे मैरिज का कमिटमेंट मांगेंगे या मैरिज के लिए कमिट करेंगे आपको। तो ये स्थिति आपकी लव लाइफ में रहेगी। मैं एक चीज और कहूंगा, थर्ड पार्टी की हालत खराब कर देगा राहु, राहु थर्ड पार्टी की हालत खराब कर देगा, और बृहस्पति और ज्यादा आपको बल देंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको साहस देंगे। आपकी लव लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो मई से खून के आंसू रोएगी, ये निश्चित है, और आपकी लव लाइफ में जाते जाते ये साल बहुत बड़ी खुशियां देकर जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। तुला राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो 2026 में आपका पैचअप होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा, ये मैं आपको बताता हूं। 2026 की स्थितियां निश्चित रूप से कह रही हैं कि आपका अगर 2-3 साल पुराना पार्टनर भी है ना, अगर आपका 2026 में ही ब्रेकअप हुआ है तब तो फिर ये बहुत छोटी बात है, पर 2024-25 में भी हुआ है तो भी आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी, और यह समय लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास का रहेगा। हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव साइन आपको अगस्त सितंबर में भी दिख जाएं,
लेकिन पूरी तरह से जब रिश्ता रिकवर हो जाता है और एक प्योर तरीके से सामने वाला व्यक्ति आपके नजदीक आता है और आपसे प्यार करने की बात करता है और आपको माफ करता है, आपसे माफी मांगता है, एकदम चीजें बिल्कुल स्मूथली ठीक हो जाती हैं। वो समय ग्रहों का मैं बता रहा हूं, तो ये नवंबर दिसंबर का रहेगा। तो आपका अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गया है, घबराइए मत, बस अपना ईगो, अकड़ और टसन और अपनी हल्की सी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर रखिए और जैसे तैसे अगस्त सितंबर तक अपने इस बुरे समय को निकालिए, क्योंकि आपका बुरा समय जाएगा ही जाएगा। और मैं ये ग्रहों को देख करके आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा और गिड़गिड़ाते हुए आएगा। अगर गलती आपकी भी थी और आप ईगो अकड़ में रहेंगे तब भी आएगा, तो अगर आपकी गलती नहीं थी तब तो उसकी कोई मजाल ही नहीं कि वो आपके लाइफ में वापस ना आए। मैं आपको इतना तक कह सकता हूं कि वो व्यक्ति अगर किसी के साथ मैरिड भी हो गया हो तब भी वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहेगा। उसकी लाइफ में ऐसे उसके कर्मों का दंड उसे मिलेगा जिससे उसे आपकी ही याद आएगी, क्योंकि उसे पता है आप उसकी लाइफ में सबसे अच्छे व्यक्ति थे। वो जानता है और अपने कर्मों को भी पहचानता है, इसलिए यहां पर ये चीज नजर आती है शनिदेव के कारण। तुला राशि वालों, 2026 में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ में तुला राशि वालों, आप एक बात निश्चित रूप से नोट करेंगे कि अगर केस चल रहा है, डाइवोर्स इत्यादि के झगड़े, वाद विवाद इत्यादि के चक्कर में आप फंस चुके हैं, तो ये समझ लीजिए कि उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, केस से छुटकारा मिलेगा। आपका पार्टनर आपसे समझौता करना चाहेगा और अगर कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवोर्स के योग हैं और डाइवोर्स के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और आप दोनों चाहते ही हैं कि डाइवोर्स हो जाए, वही अच्छा है, तो आपकी ये मर्जी भी बृहस्पति और बुध एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे आपका स्मूथली, अगर ऐसा दोनों चाहते हैं तो हो जाएगा। पर दोनों में से अगर एक का भी मन ये है कि यार चीजें ठीक हो जाएं, समझौता हो जाए, और खास करके अगर आपका है, तो मैं ये कह सकता हूं ग्रहों के अकॉर्डिंग कि आपकी मैरिड लाइफ फिर से एक न्यू बिगनिंग, आपकी मैरिड लाइफ में एक नई शुरुआत उसी पार्टनर के साथ शुरू होने वाली और मैरिड लाइफ में काफी खुशियां लौट आएंगी। उसके अलावा मुझे ये दिखाई पड़ता है कि मैरिड लाइफ में झंझट, वाद विवाद, कलेश खत्म होंगे। और ये समझ लीजिए कि मैरिड लाइफ में अगर थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है तो वो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। मई के आसपास में ऐसा जरूर होगा, मई में थर्ड पार्टी से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ स्थितियां मंगल, बुध और शुक्र के अकॉर्डिंग मैं आपको मैरिड लाइफ में ये भी बोलना चाहूंगा कि यहां पर मैरिड लाइफ में आपके लिए स्थितियां जो हैं बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बन रही हैं 21 जून से लेकर के 2 अगस्त के बीच में, बहुत अच्छी है। और इससे मैरिड लाइफ पूरे 2026 में अगर आपकी कितनी भी बुरी से बुरी मैरिड लाइफ है उसमें भी धीरे धीरे सुधार आता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम की वजह अगर संतान उत्पन्न करना है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम की वजह बच्चे हैं या बच्चों से संबंधित कोई विवाद है, तो मैरिड लाइफ की उलझनें खत्म नहीं होंगी और उसमें प्रॉब्लम और बढ़ेंगी। हालांकि 2026 के 5 दिसंबर के बाद में उसमें थोड़ा बहुत सुधार आएगा, लेकिन उससे पहले ये उलझनें आपकी बनी रहेंगी। मैरिड लाइफ में इस चीज को बहुत क्लियरली आप समझ लीजिएगा जो मैंने आपको बोला है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 2026 में बनेंगे या नहीं, या हैं तो वो कैसे रहेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं और आपके हैं, तो यहां पर मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति बहुत जबरदस्त 16 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में है, जिसमें पार्टनर आपको बहुत प्यार देगा, रोमांटिक रहेगा और आपको बहुत ज्यादा गुड न्यूज मिलेंगी। उसके बाद में 2 सितंबर से 6 नवंबर के बीच में बहुत सारी स्थितियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत अच्छी हैं, जिससे आपके पार्टनर आपके लिए खर्चे बहुत करेंगे।
बाकी का टाइम थोड़ा नॉर्मल रहेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रमुख रूप से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। प्रमुख रूप से जो बड़ी दिक्कतें होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। मुझे ग्रहों के अकॉर्डिंग कोई बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या नजर नहीं आती है। समस्या अब चंद्रमा के अकॉर्डिंग डे बाई डे हो सकता है कि कुछ कुछ दिन आपके गड़बड़ हों, पर ऐसा नॉर्मली मुख्य ग्रह, बड़े ग्रह नहीं दिखाते हैं कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि अगर आप आईपीएस अधिकारी हैं या जज हैं तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बड़े नाराज और बड़े नखड़े दिखाने वाले हैं। अगर आप इन प्रोफेशन में हैं और आप नहीं तो आपके पार्टनर हैं तो नखड़े बहुत दिखाने वाले हैं, बड़ा ईगो दिखाने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा आपको नखड़े झेलने पड़ेंगे। ये स्थिति है दोस्तों। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से आपके पार्टनर की राशि होती है तो आप बहुत लकी हैं और 2026 आपका बहुत अच्छा जाएगा। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी है सिंह राशि और तीसरी है स्वयं तुला राशि। अगर आप इन 3 राशियों में से किसी, आपके पार्टनर इन 3 राशियों में से किसी भी राशि के हैं तो निश्चित ही आप लकी हैं। अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।